तो दिस इज चितकारा यूनिवर्सिटी। अब देख यार, जितने भी कॉलेज के हमने नाम लिए लगभग सब में सेमिनार हो रखा है तुम्हारे भाई का। भाई साहब क्या कैरे मनाटी मोड में आ रहा हूँ मैं। छी छी छी, क्या कह रहा हूँ, कैरे मनाटी का 2% भी नहीं था ये। पता नहीं यार, मैं चिल होता जा रहा हूँ दिन ब दिन चिल होता जा रहा हूँ। दिस इज चितकारा यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ पे कुछ ही पढ़े हैं मेरे पास। कौन सा कॉलेज चाहिए तुम्हें बताता हूँ। दिस इज थापड़ यूनिवर्सिटी। दिस इज IIT रोपड़। बाकी 10-12 वहाँ पढ़े हैं, 10-12 ऊपर पढ़े हैं। मतलब बिट्स पिलानी डन, NIT डन, जादवपुर डन, चितकारा डन। मतलब ये 6 महीने हो गए, नहीं तो इस बार इंडिया के कर देते हम जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो चितकारा यार काफी सही है। इसके अंदर क्या है कि मैं बंदों से मिलके आया, इनका एक ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड मतलब आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी कॉलेज की, पर वो यूनिफॉर्म कूल है। इट्स ब्लैक इन कलर, ठीक है, इट्स ब्लैक इन कलर, ऐसे चंपू वाली नहीं है, राइट, पर आपको पहननी पड़ेगी। अगर हम कैंपस की बात करें, 50 एकड़ का कैंपस है, 2 कैंपस है इनका, एक पंजाब कैंपस है, एक हिमाचल कैंपस है, पंजाब में है। दूसरा वाला छोटा है, 17 एकड़ का है, ठीक है। मैंने कहा ओके, एडमिशन की बात करते हैं। कोर्सेज वगैरह आपको यार सारे मिल रहे होंगे, देख रहा है, BTech, BCA, BBA, BCom वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। B Pharma। मोड ऑफ एडमिशन आपका सॉर्ट ऑफ जो बोर्ड एग्जाम है उसके यहाँ पे बता रखे हैं क्या क्या आपके होने चाहिए। 60% इन 12th, ये बतानी है क्या, इनके ऊपर डिटेल बताऊं? यस नो में मेरे को बता दो बस। नहीं ना, मतलब बोर हो जाओगे। मतलब कितने कॉलेजेस हैं, इनको मैं डालने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर। रिजर्वेशन वगैरह वही आपका जो थोड़ा बहुत होता है, 15% आर्ट रिजर्व फॉर जो पंजाब में ऑलरेडी रहते हैं। इनकी सेमेस्टर फीस देख ले, 1 लाख के करीब होती है पर सेमेस्टर। तो एक साल की कितनी होगी, 2 लाख। ज्यादा महंगा नहीं है ये। तुम DTU में जाओगे 2 लाख से ज्यादा फीस है, पता है आज के दिन DTU की 2 लाख फीस है। NSIT भी 2.25 लाख पे पहुंच गया। और मैं ये सोच रहा हूँ दे क्या रहे हैं ये कॉलेज में, भाई सुन रहे हो? अगर वही सेम चीजें, हमारे सीनियर की 50,000 फीस थी, हमारे जो पुराने सीनियर थे 50,000, हर साल 25,000 बढ़ाते जा रहे हैं। चीजें सेम टू सेम है, एक चीज नहीं बदली, पौधा भी एक्स्ट्रा नहीं लगा। मतलब पौधे तो लगा दिए होंगे इन्होंने एक्स्ट्रा, पर एज सच भगवान जाने। प्ले तो इस तरह की कुछ इनकी यूनिफॉर्म है, इतनी नहीं होती, हाफ बाजू होती है, समझ रहे हो? ये मतलब गूगल पे मेरे को यही मिली। फिर प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, 4 से 5 लाख का इनका एवरेज पैकेज जाता है, ठीक है, अगर तुम वो पूछ रहे हो। कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख है। इसी चीज के लिए हम सबसे ज्यादा वेट कर रहे होते हैं। मिल गई ये चीज, देख लो इसको। 5 से 6 लाख हमारा एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस में, और 4 से 5 लाख का आपका वैसे है एवरेज पैकेज। ये वो है जो कि आपका वेबसाइट वगैरह के ऊपर क्लेम्ड होता है, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी ये कोई एवरेज पैकेज देते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 बच्चे मिले तो सबको 4-5 लाख का पैकेज मिला। नहीं, 100 में से अगर मान ले 50 बच्चों की प्लेसमेंट लगी है, जिनकी जॉब लगी है, तो उन 50 बच्चों का एवरेज पैकेज ये होता है। क्या चीज समझ में आ रही है हमें? हर कॉलेज के अंदर ये चीज फॉलो होती है। हो सकता है 50 बच्चे ऐसे हों जिन्होंने प्लेसमेंट ली ना हो, कोई गेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा है, कोई सरकारी का प्रिपेयर कर रहा है, किसी ने ऐसी मिस कर दी, किसी का हुआ नहीं। तो जिन बच्चों की लगी है प्लेसमेंट, उनका एवरेज होता है, राइट। वरना तो बाकियों का 0-0 ऐड करोगे तो एवरेज पैकेज बहुत ड्रॉप हो जाए। तो क्लासरूम यार काफी अच्छे हैं, स्पेशियस हैं, लेबोरेटरीज हैं, वाईफाई स्पीड गुड होती है। वाईफाई आपको हर जगह ही मिल जाता है। ना मिले तो भाई कॉलेज एडमिन को सही में पकड़ लेना और बंद कर देना, और उनको नेट बंद कर देना उनका अगले 1 हफ्ते के लिए, तो उन्हें पता चल जाएगा नेट कितना जरूरी है। यूजुअली अब सारे कॉलेजेस प्रोवाइड करने लग गए हैं, ठीक है। एक आज से 4-5 साल पहले नहीं होता था, पर पिछले 4-5 सालों में लगभग सारे कॉलेजेस ने लगवा दिए अपने। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज देखते हैं, ठीक है, इनकेस तुम्हारे चोट लग गई तो बैंडेज लगा देंगे। बैंक, ATM, बेसिक थिंग्स वगैरह ये सारी चीज दे रखी है। सूरत कल भी है यार, हॉस्टल्स वगैरह ये सब दे रखे हैं। AC हॉस्टल मिलते हैं भाई साहब, देख रहे हो? अमीरी AC हॉस्टल के अंदर भाई साहब। एक छोटा सा तरीका बताऊं तुम्हें, वैसे हमारा हॉस्टल था तो हमारे में AC नहीं था, तो एक छोटा सा क्रैक और बताता हूँ जिससे कि तुम अपने रूम को AC बना सकते हो। लिसन फ्रॉम मी, मेरा रूम AC से कम नहीं था। लोग आते थे दूर दूर से, तीसरे चौथे फ्लोर से मेरे रूम में बस घूमने, राइट। जैसे लोग जाते हैं ना, तो मनाली जाते हो, वैसे हॉस्टल में मेरे कमरे में आया जाता था। अब मैंने क्या किया था, एक मैंने कूलर ले लिया था बहुत बढ़िया, प्रॉपर आपके कूलर होते हैं, 2 आपके कूलर होते हैं यार, एक तो होते हैं लोहे वाले, एक होते हैं प्लास्टिक वाले। ये समझ में आ रही है? लोहे वाले तुम्हारे सस्ते होते हैं, प्लास्टिक वाले महंगे होते हैं। तो लो तो प्रॉपर बड़ी साइज का लेना, ये शायद 10-15 हज़ार की रेंज में आते हैं। अगर कम प्राइस में लेना है तो फिर मेटल वाले लेना, पर साइज बड़ी होनी चाहिए। छोटे वाले बच्चू मत ले लेना कि छोटा कमरा है छोटे में, नहीं, बड़ा। ये ऐसे बड़ा सा मुंह था इसका, नॉर्मल जो आपके घर में कूलर वूलर होते हैं, ठीक है। ऊपर आप आइस वगैरह डाल सकते थे, पर ऑल दो हॉस्टल में आपको आइस मिलती नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एग्जॉस्ट होना बहुत जरूरी है। और ये एग्जॉस्ट वो होना चाहिए जो अपने आप जब बंद होता है तो अपने आप फ्लैप गिर जाते हैं ना उसके, पंखा चला रहे हो तो फ्लैप खुल गए,
पंखा बंद किया तो फ्लैप गिर गए। ये छोटी-मोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लग रहा होगा क्या एग्ज़ॉस्ट वगैरह बता रहे हो भैया, ये इंपॉर्टेंट है, मच्छर घुस जाएँगे वरना। ठीक है? लगा लेना बेटा, वो हॉस्टल के मच्छर हैं, खा के मानेंगे, तुम कोई सी ऑल आउट लगा लेना चाहे। वो बंद हो जाएगा फिर अपने आप, ठीक है? अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ़ कूलर लगाया ना, आपका रूम ह्यूमिड हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अपना कमरे का गेट खोलना पड़ेगा। अब कमरे का गेट जैसे ही आपने खोला, बस हो गया काम, फिर पढ़ लेना बेटा, हॉस्टलर अगर तुम्हें पढ़ने दें तो। और साथ में वो इतनी वाइब भी नहीं आती है। तो एग्ज़ॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी जो खिड़की थी ना, जैसे हर हर रूम में तुम्हें खिड़की तो मिलेगी, हर रूम में तुम्हें खिड़की मिलेगी। तो यहाँ पे तो मैंने कूलर लगा दिया था और इस छोटे से में मैंने एग्ज़ॉस्ट लगाया था और ये पीछे पूरा वुडन फ्रेम था। ये वुडन फ्रेम बनवाया था मैंने। कुछ नहीं लगेंगे, 700-800 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, कारपेंटर को बुला लेना। जुगाड़ करना, इतना बाहर घूमना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? और फिर भी ना आ पाए, जंगल में है तुम्हारा कि आस-पड़ोस कोई कारपेंटर नहीं मिल रहा, तो खुद कुछ जुगाड़ कर लेना, गत्ते-वत्ते लगा देना, समझ में आई? पर एक एग्ज़ॉस्ट, एक कूलर और एकदम परफेक्ट कूलर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? फिर मैंने एक चीज़ और करी थी अपने हॉस्टल टाइम के अंदर, बताओ क्या? मैं फ्रिज उठा के ले आया था। तो तुम्हारे ये छोटे-छोटे फ्रिज होते हैं, हाँ, छोटी साइज़ के होते हैं, ये लगभग इतने साइज़ के होते हैं। हाँ, इतनी साइज़ के होते हैं। पता है ना, मतलब देखे हैं ना ये? सिंगल डोर छोटे से होते हैं, आइस रखने का भी होता है और अपना प्रॉपर दूध, दही अगर तुम लेके आते हो मार्केट से तो वो रख सकते हो, तो रात को दूध, दही का काम कर सकते हैं हम। राइट, ऑल्दो मेरे को ये आइडिया एक दोस्त से मिला था, उसने सबसे पहले फ्रिज रखा था। वो ऑल्दो दूध वगैरह नहीं रखता था फ्रिज के अंदर। मैंने दूध रखने के लिए लिया था। तो अ, फिर आपके ये हॉस्टल वगैरह हैं, जैसे यहाँ पे आपके हॉस्टल कुछ इस प्रकार के देख रहे हो, मल्टीपल बंदे एक रूम में रह रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था एनएसआईटी डीटीयू में तुम्हें ये प्रिविलेज मिलती है कि भाई फर्स्ट ईयर से तुम सिंगल रूम, अब देख लो मल्टीपल रूम कुछ ऐसे दिखेंगे। अब बाकी काफ़ी प्राइवेट कॉलेज में ये ऑप्शन होता है, आप ज़्यादा पैसा डालते हो तो आपको सिंगल रूम भी दे देते हैं, पर फिर वो पैसा बहुत लेंगे, मतलब अंधा पैसा। वो तुम चेक कर लेना जितनी तुम्हारी जेब में कैपेसिटी हो। राइट, अब ये 3 मील दे रहे हैं, देख रहे हो? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। स्नैक्स कौन? मेरे को भूख लगती है चाय पीने का मेरे को शाम को। तो काफ़ी कॉलेजेस होंगे जो कि तुम्हें 4 स्नैक्स देंगे, काफ़ी होंगे जो कि तुम्हें 3 देंगे। 4 रिक्वायर्ड होते हैं यूजुअली, तीसरे में तुम्हें भूख तो लगेगी, तो या तो तुम घर से बना के रखो या कैंटीन में जाना पड़ेगा तुम्हें, व्हाटएवर। फेस्ट वगैरह फिर मैंने इतना ही, अब इसके आगे जाने की आई गेस ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ें हमने शायद कवर कर ली हैं, ठीक है? बाकी अब मेन वीडियो कुछ बनेगा उसमें मैं डाल दूँगा।